नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। भोपाल कोरोना काल में गरीबों को मुफ्त अनाज देने के नाम पर उनको जानवरों को खिलाने वाला घटिया किस्म का चावल बांटने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा एक्शन लेते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। सीएम के निर्देश के बाद बालाघाट और मंडला जिले में चावल में गुणवत्ता कार्य के लिए जिम्मेदार गुणवत्ता नियंत्रक की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के साथ बालाघाट के जिला प्रबंधक को निलंबित कर दिया गया है। नगरीय प्रशासन मंत्री ने भी सीएम के इस निर्णय का स्वागत किया है। आज अपने निवास पर चर्चा के दौरान भूपेंद्र सिंह ने कहा कि बालाघाट वाले मामले में सरकार सख्त है। जो कार्यवाही हो सकती थी वह की गई, आगे जो कार्यवाही होगी वह भी की जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद किसानों को खाद्य बीज उपलब्ध करवाया है और भंडारण की हमने सुविधा दी है। कांग्रेस के समय खाद्य की किल्लत होती थी और नकली खाद्य बेचा जाता था। सीहोर में हुई किसान की मौत पर कांग्रेस के सवालों का जवाब देते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री ने कहा कि किसान के बेटे ने साफ तौर पर स्वीकार किया है कि उनके पिताजी का स्वास्थ्य परिपूर्ण नहीं था। 5 बार पहले भी ऑपरेशन हो चुका था, मगर कांग्रेस किसान की मौत के मामले में राजनीतिक कर सभी को भ्रमित कर रही है। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन भाजपा नहीं। देखिए, गौशाला संबंध, गौशाला के लिए, गाय के लिए कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया। सिर्फ अखबारबाजी की। जो मनरेगा का पैसा था जो भारत सरकार से आता है, उस मनरेगा के पैसे से एक ब्लॉक में एक गौशाला का प्रस्ताव इनकी तरफ से था। चुनाव के समय इन्होंने कहा था कि हम प्रत्येक ग्राम पंचायत में गौशाला खोलेंगे। वो वादे से अलग हो गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय शिवराज जी ने मंदसौर निवाड़ क्षेत्र में देश की सबसे बड़ी गौशाला बनाई है और हम लोगों ने ये प्रावधान किया था कि जहाँ पर भी लोग, निजी संस्थाएं भी या स्वयंसेवी संस्थाएं भी अगर गौशालाएं बनाएंगी तो सरकार उसमें अनुदान, सरकार जगह उनको देगी। ये भी हम लोगों ने पहले तय किया था। मध्य प्रदेश में गौकसी ना हो, इसको लेकर भी हम लोगों ने सख्त कानून मध्य प्रदेश में बनाया था। पिछले 1.25 साल में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा गौकसी कांग्रेस के समय में हुई है और इसलिए ये नाटक करना कांग्रेस बंद करे। प्रदेश की जनता ये जानती है कि गौ का संरक्षक कौन है और कौन उस विचारधारा के लोग हैं। ये प्रदेश की जनता जानती है। मेट्रो का काम देखने को मिला आज ब्रिज हो या स्मार्ट सड़क हो। देखिए, कहाँ पे सर अभी तक स्मार्ट सिटी के काम कंप्लीट हो चुके हैं सर? पहली चीज़ तो स्मार्ट सिटी की योजना माननीय मोदी जी ने देश में प्रारंभ की। कांग्रेस के समय में तो कोई ऐसी योजना होती नहीं और मध्य प्रदेश के 7 शहरों को स्मार्ट सिटी में चयन किया और 7 शहरों में तेज़ी से काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चल रहा था। माननीय कमलनाथ जी की सरकार आने के बाद सभी स्मार्ट सिटी की फंडिंग रोक दी गई, स्मार्ट सिटी के काम बंद कर दिए गए, स्मार्ट सिटी का पैसा दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया गया और इस कारण से 1.25 साल में स्मार्ट सिटी के काम प्रभावित हुए हैं। अब हम लोग तेज़ी से काम कर रहे हैं, लगातार हर सप्ताह हम समीक्षा कर रहे हैं और जल्दी इसमें तेज़ी आएगी। भोपाल, इंदौर में काफ़ी काम हुआ है, बाकी 5 जगह और काम तेज़ी से हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। ठीक। हर बार का मामला है। और ये भी कहा है कि विशेष 20 आदमी को ही वो खाद दी गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद माननीय शिवराज जी ने किसानों को 0% इंटरेस्ट पर -10% तक पर खाद बीज उपलब्ध कराया है और अग्रिम भंडारण की हम लोगों ने सुविधा दी है। अगर किसान को जून में खाद की आवश्यकता है तो वो मार्च, अप्रैल, मई में भंडारण कर सकते हैं। कांग्रेस के समय खाद को लेकर लाठीचार्ज होता था, पूरे प्रदेश में नकली खाद बेचा जाता था। नकली खाद ना बिके इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूरिया कोटेड खाद देश में किसानों को अच्छा खाद मिले, इसके लिए यूरिया कोटेड खाद शुरू किया। अब ना खाद में मिलावट है और जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है
कहीं पर भी खाद को लेकर कोई शिकायत किसानों की तरफ से नहीं आई है। सरकार ने सुनिश्चित किया है कि सभी किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद बीज मिले। ये तो माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने सोसाइटियों को, कोऑपरेटिव सेक्टर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। कर्ज माफ़ी के नाम पर कोऑपरेटिव सोसाइटियों पर कर्जा डाल दिया, जिससे कि सारी की सारी कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ डिफ़ाल्टर हो गईं। अगर माननीय शिवराज जी मुख्यमंत्री नहीं होते तो इस साल किसानों को कोऑपरेटिव से खाद बीज मिलता ही नहीं। इसलिए कांग्रेस को इस मामले में बोलने में नैतिक रूप से कोई बोलने का अधिकार नहीं है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.